जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मुस्कान में संसार की सारी शांति समाई हुई है। उनकी वाणी में वह अमृत है जो सुनने वाले की आत्मा को झकझोर देता है। गुरुजी का स्पर्श ऐसा है जैसे किसी ने सूखे जीवन पर अमृत की वर्षा कर दी हो। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। ये सत्संग सुनते सुनते आप पाएंगे कि गुरुजी खुद आपको अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं और आपके जीवन की राह आसान बना रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ देना ऐसा है जैसे कोई गीत अधूरा सुनना। कृपया पूरा सुने ताकि उसका मधुर रस आपके दिल में उतर सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग सिम्मी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि वंदन, बारंबार प्रणाम। समस्त साध संगत जी को मेरा नमन और प्रेमपूर्ण जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महान चिकित्सक भी है जो बिना दवा के केवल अपनी कृपा से इंसान के रोग मिटा देते हैं। उनकी दया से वो दर्द भी मिट जाता है जिसे इंसान बरसों से सह रहा हो। उनकी रहमत से जो खो गया हो वह भी लौट आता है और जो असंभव लगे वह भी संभव हो जाता है। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी बहुत ही प्यारी जर्नी रही है और आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के साथ है। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूं जो मेरी गुरुजी महाराज के साथ रही है। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपनी जीवन यात्रा, अपने अनुभव और गुरुजी की महिमा को शब्दों में पिरोने का प्रयास कर रही हूं। सच कहूं तो गुरुजी की महिमा को शब्दों में बांध पाना असंभव है, लेकिन फिर भी मन करता है कि जितना मैंने महसूस किया उतना आपके साथ बांट दूं ताकि शायद कोई और संगत मेरे अनुभव से प्रेरित हो और गुरुजी के चरणों में अपना विश्वास और मजबूत कर सके। संगत जी, ये बात तब की है जब हम छोटे थे। उस समय बड़े मंदिर में मंडे को भी सत्संग हुआ करता था। मंडे के सत्संग का एक अलग ही रंग और माहौल होता था। सच बताओ तो मंडे को जो दिव्यता, जो शांति और जो अनुभव वहां मिलता था वो अलौकिक होता था। हम वहां पहुंचते ही देखते थे कि संगत ग्रुप्स में बैठी है। हर ग्रुप में अलग अलग लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कोई बता रहा होता कि कैसे गुरुजी ने उसकी बीमारी दूर कर दी, कोई अपनी नौकरी की समस्या का हल बताता, तो कोई रिश्तों की उलझन को सुलझने का सत्संग सुनाता। सबकी जुबान पर एक ही बात होती, गुरुजी की कृपा। मुझे याद है एक बार हम वहां पहुंचे तो एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए उनसे कहा, मैंने तेरे सारे काम पूरे कर दिए हैं, अब तू टेंशन मत ले। मेरे अंदर भी एक गहरी अनुभूति उठी क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी कई बार टेलीपैथी एक्सपीरियंस करवाई। मैं खुद भी ऐसे अनुभव कई बार कर चुकी थी। संगत जी, तब संगत कम रहती थी, लेकिन हर शब्द, हर वाक्य, हर सत्संग दिल को सीधा छू जाता था। ऐसा लगता था जैसे हर सत्संग हमारा ही सत्संग है और हर समस्या का समाधान गुरुजी के चरणों में है। संगत जी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि मैंने खुद भी कई बार गुरुजी की टेलीपैथी का अनुभव किया है। कई बार जब मैं किसी निर्णय को लेकर उलझ जाती थी तो गुरुजी अपने अनोखे अंदाज में मुझे गाइड कर देते थे। कभी अचानक मन में एक विचार आता और बाद में पता चलता कि वही सही रास्ता था। कभी किसी आवाज या किसी इशारे से समझ आता कि ये गुरुजी का संदेश है।
एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान थी कि आगे कौन सा कोर्स चुनूं। उसी वक्त जैसे किसी ने मेरे कान में कहा, गणित, यही तेरी पहचान बनेगी। ऐसे मैंने कई बार टेलीपैथी का अनुभव किया है। ऐसे अनुभवों ने मुझे ये यकीन दिलाया कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो सिर्फ दरबार में ही नहीं, बल्कि हर जगह, हर पल हमें गाइड करते हैं। संगत जी, जब हम छोटे थे, तब बच्चों को दरबार में जाने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसे में अक्सर मम्मी पापा ही गुरुजी के दरबार जाया करते थे। लेकिन संगत जी, हम घर पर रहते हुए भी उस दरबार की दिव्यता महसूस करते थे। जैसे ही मम्मी पापा घर लौट कर आते और हम दरवाजा खोलते, तो उनके कपड़ों से इतनी तेज, इतनी दिव्य खुशबू आती कि पूरा घर महक उठता। ये खुशबू कोई साधारण खुशबू नहीं थी। कई बार वो खुशबू 2-2 दिन तक घर में बनी रहती थी। मुझे लगता था जैसे गुरुजी खुद हमारे घर आए हों और उस खुशबू के जरिए हमें ये एहसास करवा रहे हों कि हम भी उनकी कृपा में शामिल हैं। संगत जी, जब मेरी 12वीं की परीक्षा हुई तो मेरे 89% अंक आए। अब मेरे दिल में एक ही सपना था, मैं बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी ऊंची जाती है। मुझे डर था कि इतने कम प्रतिशत में शायद मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने अरदास की, गुरुजी, अब ये सपना आपका है। अगर आपने चाहा तो मैं वहां पढ़ूंगी, वरना जैसा आप चाहो। और संगत जी, चमत्कार देखिए, रामजस कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट आई और उसमें मैथ्स की कट ऑफ 88% निकली। यानी मेरे अंक उस कट ऑफ से 1% ज्यादा थे और मेरा एडमिशन आसानी से हो गया। बाद में कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया कि दरअसल उस साल कट ऑफ 90% निकलनी थी, लेकिन किसी टाइपिंग मिस्टेक से वो 88% छप गई। अब चूंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की बात थी, तो वो उसे वापस भी नहीं ले सकते थे। अब सोचिए संगत जी, क्या ये कोई साधारण बात थी? क्या ये सिर्फ मेरी किस्मत थी? नहीं, ये तो गुरुजी की लीला थी। उन्होंने सिर्फ मेरा भला नहीं किया, बल्कि उस साल कई और बच्चों को भी एडमिशन दिलवाया। यही तो है गुरुजी की महिमा। एक का भला करते करते वो सबका भला कर देते हैं। संगत जी, अब मैं आपको आगे गुरुजी की लीला सुनाती हूं। B.SC मैथमेटिक्स कोई आसान कोर्स नहीं है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने इसे बड़े आराम से पूरा किया। पहला साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल में बहुत डर था। कैलकुलस, अलजेब्रा, जियोमेट्री जैसे सब्जेक्ट शुरू हुए। कई बार समझ ही नहीं आता था कि कहां से शुरू करूं। पर जब भी मैं किताब खोलती, तो जैसे अंदर से आवाज आती, पढ़ ले, सब आसान हो जाएगा। और सच में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। कई बार लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एग्जाम से पहले जैसे कोई हाथ पकड़कर सब सिखा देता था। कई बार तो पेपर में वही सवाल आते जिन पर मैंने खास ध्यान दिया होता। ये सब गुरुजी की कृपा के बिना कैसे संभव था? दूसरा साल, सेकंड ईयर, अब सब्जेक्ट और मुश्किल हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, रियल एनालिसिस जैसे टॉपिक ने दिमाग घुमा दिया। लेकिन संगत जी, यहां भी गुरुजी ने साथ दिया। एक बार प्रोबेबिलिटी का टेस्ट था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूं, पर यह विषय बहुत कठिन लग रहा है। अगले दिन सुबह जैसे ही किताब खोली, मेरी नजर सीधे उसी सवाल पर गई जो टेस्ट में आने वाला था, और टेस्ट में मैंने अच्छे अंक हासिल किए। तीसरा साल, फाइनल ईयर, यह साल सबसे कठिन था, लेकिन सबसे खास भी। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लिनियर प्रोग्रामिंग जैसे कठिन सब्जेक्ट थे। लेकिन संगत जी, जितना डर लगता था, उतना ही आत्मविश्वास भी गुरुजी देते थे। एग्जाम के दौरान तो कई बार ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद मेरे साथ बैठे हैं। पेन चल रहा था और जवाब खुद ब खुद दिमाग में आ रहे थे। फाइनल ईयर में मैंने अच्छे अंकों से डिग्री पूरी की, और आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। संगत जी,
ये सब अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि गुरुजी सिर्फ हमारे बड़े बड़े काम ही नहीं करते, बल्कि हमारी छोटी छोटी चिंताओं का भी ख्याल रखते हैं। चाहे मंडे का सत्संग हो, घर की खुशबू हो, टेलीपैथी हो या एडमिशन का चमत्कार, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनका ही हाथ होता है। गुरुजी ने मेरी शिक्षा की राह आसान की, मेरे सपनों को पूरा किया और मुझे ये समझाया कि जब हम पूरे विश्वास से उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें कभी निराश नहीं करते। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज की बेशकीमती ब्लेसिंग्स है, भूल कर भी इग्नोर मत करना, आज तेरी ऐश होने वाली है, तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि उस दिव्य रहमत का इशारा होता है जो हर उस भक्त पर बरसती है जो सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में जुड़ता है। गुरुजी की कृपा ऐसी अनमोल है कि उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये बेशकीमती ब्लेसिंग्स केवल उन लोगों को मिलती है जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नीयत सच्ची होती है और जो अपने दुख, चिंताएं और इच्छाएं पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को सौंप देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इंसान की किस्मत को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। आज की वाणी में जो शक्ति है वो तेरे जीवन की हर कमी को पूरी करने वाली है। तेरी जेब खाली हो या घर में बरकत की कमी हो, तेरे रिश्तों में कलेश हो या तेरे सपनों में रुकावट हो, गुरुजी की एक ही ब्लेसिंग इन सब का समाधान है। जब गुरुजी कहते हैं कि आज तेरी ऐश होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल धन संपत्ति आएगी, बल्कि मन को सुकून मिलेगा, परिवार में हंसी खुशी लौटेगी और तेरे जीवन का हर क्षेत्र चमक उठेगा। संगत जी, गुरुजी की रहमत इतनी गहरी है कि वो इंसान के जीवन का नक्शा बदल देती है। आज का सत्संग उस शक्ति का वाहक है जो तेरे घर को खुशियों से भर देगा। इस वाणी को सुनते ही तेरा भाग्य ऐसे खुलेगा जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर जाए। सारी रुकावटें, सारी नकारात्मकता और वर्षों से जो बाधाएं तेरे सामने खड़ी थी, वे सब मिट जाएंगी। गुरुजी का वचन है कि आज उनकी बेशकीमती ब्लेसिंग्स तुझे मिल रही है। और बेटा, ये अवसर हर रोज नहीं मिलता, ये पल बहुत अनमोल है, इसलिए इसे भूल कर भी इग्नोर मत करना। जो इसे पूरे मन से सुन लेगा और आत्मा तक महसूस करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। ऐश केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होगी। दिल में सुकून, आत्मा में शांति और जीवन में समृद्धि का संगम होगा। संगत जी, गुरुजी की रहमत जब बरसती है तो इंसान को ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ एक दिव्य शक्ति खड़ी है जो हर समस्या को हल करने और हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। आज का सत्संग वही दिव्य अवसर है, इसलिए इस बेशकीमती ब्लेसिंग को अपने हाथ से न जाने दो, क्योंकि गुरुजी स्वयं तेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार खड़े हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब संगत जी, हम इंसानों का स्वभाव है कि हमें कभी भी किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो चुटकी बजाते ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे। और सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर भी वो पेशेंस नहीं होता, वो धैर्य नहीं होता कि हम भी सामने वाले को इतना समय दे कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बनी रहे, पूरी साध संगत पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजेश यादव अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है
और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सिर्फ इंसान का भाग्य नहीं बदलते बल्कि उसकी सोच बदलते हैं, उसके दिल में विश्वास जगाते हैं और उसकी आत्मा को प्रकाश से भर देते हैं। उनकी महिमा का बखान करते हुए ये कहना भी छोटा है कि गुरुजी ही वो शक्ति है जो हर जगह विद्यमान है, हर समय संगत के साथ खड़े हैं, चाहे इंसान कितना भी अकेला क्यों न हो। संगत जी, हम गुरुजी महाराज का शुक्राना और बड़ियाई जितना भी करें उतना ही कम होगा। गुरुजी महाराज ने हमें प्यार, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, सुख और शांति प्रदान की है। संगत जी, हमारी लाइफ में छोटे से लेकर बड़े जितने भी अचीवमेंट है उन सब के पीछे गुरुजी महाराज का ही हाथ है। गुरुजी महाराज ऑलवेज टेक केयर ऑफ अस एट ईच एंड एवरी मोमेंट। गुरुजी हमेशा मेरे पास ही है और जिस प्रकार की हमारी जरूरत हो उसी वक्त वो पूरी भी कर देते हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव, गुरुजी की कृपा का चमत्कार आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। सच कहूं तो ये मेरा नहीं बल्कि गुरुजी की महिमा का सत्संग है, क्योंकि आज जो मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, मुस्कुरा रहा हूं, वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की दया का फल है। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया जिसने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे मन और आत्मा को भी तोड़ दिया। मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। शुरू में लगा शायद सामान्य इलाज से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट्स बार बार बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कई तरह की दवाइयां दी, इलाज बदले, लेकिन कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये दवाइयां सिर्फ सहारा है। संगत जी, वो शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने सारी उम्मीदें छीन ली हो। मेरे शरीर की ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, अंदर से मन टूट चुका था। घर का माहौल भी बदल गया। पत्नी की आंखों में हमेशा चिंता रहती। बच्चे मुझे चुपचाप देखते पर कुछ पूछ नहीं पाते। मां बाप को लगता कि बेटा उनके सामने ही बिखर रहा है। घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था अब सन्नाटे और डर से भरा रहने लगा था। इसी बीच मेरी पत्नी ने एक दिन कहा, सुनो, मैंने छतरपुर में एक गुरुजी के बारे में बहुत सुना है। सब कहते हैं कि वहां जाने से चमत्कार होते हैं। चलो एक बार गुरुजी के मंदिर चलते हैं, बस दिल से प्रार्थना करना। संगत जी, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल को कहीं न कहीं एक रोशनी की तलाश थी। मैं मान गया और उस दिन हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गए। जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा
तो हवा ही अलग थी। वहां कोई शोर शराबा नहीं था, बस एक गहरा सुकून। संगत शांति से बैठी थी। दरबार में गुरबाणी की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर टंगी गुरुजी के स्वरूप से जैसे प्रकाश निकल रहा हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये तो जीता जागता दरबार है। यहां सिर्फ शब्द नहीं, आत्माएं बोलती है। यहां सिर्फ आवाजें नहीं, ऊर्जा गूंजती है। वहां बैठते ही मन शांत हो गया। मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और संगत के साथ लंगर चखा। सब कुछ इतना दिव्य था कि शब्द कम पड़ने लगे। उसी दिन मैंने मन ही मन एक संकल्प लिया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, अब मैं खुद को पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। अगले 40 दिन तक बिना रुके, बिना बहाने के हर दिन आपके गुरु मंत्र का जाप करूंगा। चाहे शरीर कैसा भी हो, तबीयत जैसी भी हो, मैं जाप जरूर करूंगा। और मैंने वो यात्रा शुरू की। हर सुबह एक दीपक जलाता, गुरुजी का स्वरूप अपने सामने रखकर आंखें बंद करता और फिर पूरे मन, तन और आत्मा से सिर्फ एक ही मंत्र दोहराता। शुरुआत में शरीर बहुत थका रहता, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सांसों में स्थिरता आने लगी। डर जो हमेशा मन पर हावी था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। दर्द तो था, लेकिन अब उस दर्द के पीछे छुपा डर खत्म हो चुका था। संगत जी, जैसे जैसे मैं जाप करता गया, घर का माहौल भी बदलने लगा। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा ही थी कि मेरा मन बदल रहा था और उसके साथ साथ घर का माहौल भी बदल रहा था। दिन बीतते गए और फिर आया 38वां दिन। उस रात मैं गहरी नींद में था और फिर हुआ वो जिसे सोचकर आज भी मेरी आंखें भर आती है। गुरुजी मेरे सपने में आए। सिर्फ दिखे ही नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी, इतनी शक्ति थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उन्होंने बस इतना कहा, पुत्र, अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो वरदान था। वो हाथ सिर्फ मेरे सिर पर नहीं थे, वो मेरे पूरे जीवन को छूकर चले गए थे। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो अंदर कुछ अलग था। मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शरीर धीरे धीरे नई ऊर्जा से भरने लगा। धीरे धीरे मेरी रिपोर्ट्स सुधरने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे। वो कहते, ये तो चमत्कार है, इतनी जल्दी इतना सुधार कैसे हो सकता है? पर मैं जानता था, ये कोई मेडिकल चमत्कार नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। जब मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, तो पहली बार मैं फिर से बड़े मंदिर गया। इस बार जब दरबार में कदम रखा, तो मन में अलग ही भाव था। पहले जब गया था तो थका, टूटा और डरा हुआ था। इस बार गया तो स्वस्थ, हल्का और भरा हुआ था। मैंने मत्था टेका और मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आज जो मैं खड़ा हूं, सांस ले रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, वो सब सिर्फ आपकी कृपा से है। वहां से जाते समय मन नहीं कर रहा था कि दरबार छोड़ दूं। ऐसा लगता था जैसे यहां से बाहर जाऊंगा तो ये शांति खो जाएगी। लेकिन फिर याद आया कि गुरुजी तो हर जगह हैं। उनकी कृपा मंदिर तक सीमित नहीं है। संगत जी, आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। पहले से भी बेहतर महसूस करता हूं। मैं हर दिन टहलने जाता हूं, बच्चों के साथ खेलता हूं, पत्नी के साथ हंसी मजाक करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब हर दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूं। हर दिन जाप करता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि गुरुजी सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए नहीं है, वो तो हमें जीना सिखाने के लिए है। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, गुरुजी पर पूरा विश्वास रखो। जब डॉक्टर हार मान ले, जब हालात जवाब दे दें, जब घर का माहौल टूट जाए, तब भी हिम्मत मत हारो। गुरुजी हमेशा सुनते हैं, कभी टेलीपैथी से, कभी सपनों से, कभी किसी संगत के जरिए वो अपना संदेश जरूर देते हैं। आज जो मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, मुस्कुरा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा का परिणाम है। संगत जी,
जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा, आज की रात गुरुजी तुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे जो तेरे सपनों से बड़ा होगा, तो समझ लेना कि ये कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान अपने सपनों को अपनी सोच और परिस्थितियों के अनुसार छोटा या बड़ा मानता है, लेकिन गुरुजी की कृपा उन सीमाओं से परे होती है। उनका आशीर्वाद इतना विशाल है कि वो तेरे सपनों को भी मात दे देता है। जिस चीज की तू कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी गुरुजी की रहमत से संभव हो जाती है। गुरुजी की दया का अर्थ केवल इतना नहीं कि तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, बल्कि उससे कहीं अधिक। अगर तू धन मांगेगा तो साथ में बरकत भी मिलेगी। अगर तू स्वास्थ्य मांगेगा तो सुकून भी मिलेगा। अगर तू सफलता मांगेगा तो इज्जत भी साथ आएगी। यही गुरुजी की रहमत का रंग है कि वो अधूरी नहीं रहती, बल्कि पूर्णता और भरपूरता के साथ आती है। संगत जी, आज की रात तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। ये वो घड़ी है जब गुरुजी तेरे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, अब तेरा वक्त बदल गया। और जब उनका आशीर्वाद बरसता है तो भाग्य करवट लेता है, बंद दरवाजे खुलते हैं और जीवन रोशनी से भर जाता है। इसलिए बेटा, इस रात को हल्के में मत लेना। तेरे सपनों से बड़ा आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। बस श्रद्धा से गुरुजी की शरण में रह और देख कैसे चमत्कार होते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।